एक पर्सन है मिस्टर अजय, जिनका रिटायरमेंट हुआ 5 साल पहले। उनको रिटायरमेंट में जितना भी कॉर्पस मिला उसमें से उन्होंने 9 लाख रुपए इस स्कीम में डाल दिए और डालने का ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको हर महीने कुछ पेंशन्स मिलते रहे और उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पे भी उनको सिक्योरिटी मिलती रहे। तो उनको एट द रेट ऑफ 7.4% रिटर्न 5,550 रुपीज अकाउंट में क्रेडिट होते रहे। और जब 5 साल पूरे हो गए तो उन्होंने वो जो 9 लाख रुपए डाले थे वो पूरा मिल गया। इसके अलावा उस पे जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ वो भी अमाउंट उनको मिल गया। तो जिस स्कीम की मैं बात कर रही हूँ वो स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम एल्डर जनरेशन में बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि रिटायरमेंट के स्टेज पर हैं, जो उस अमाउंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अपने इनकम सोर्सेस भी क्रिएट करना चाहते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो यहाँ पे रिस्क का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब इस फंड्स के कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हैं तो यहाँ पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। NRI यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। एक कोई भी एडल्ट यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकता है। माइनर के केस में आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और जैसे ही माइनर 18 ईयर से अबव की एज कैटेगरी में जाता है तो वो कन्वर्जन करवा के उस अकाउंट को अपने नाम पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल कितना इन्वेस्ट कर सकता है उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर लें तो सिंगल अकाउंट के केस में 9 लाख रुपीस तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जॉइंट के केस में 2 से 3 लोग का जॉइंट अकाउंट खुल सकता है और उस केस में 15 लाख रुपीस से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात कर ले तो इंटरेस्ट रेट हर एक क्वार्टर में चेंज होता है। ये एक लिस्ट है जहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर्स का डेटा मिल जाएगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि MIS स्कीम में आप कितने तक का इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अभी 7.4% का चल रहा है। मैच्योरिटी पीरियड की बात कर ले तो यहाँ पे 5 इयर्स के मैच्योरिटी पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है। आप जब भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ से ही आपको मंथली इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बहुत ही हैसल फ्री है, सिंपल है। 5 इयर्स के बाद में अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं सेम स्कीम में और फिर से आपको नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए वहां पे मंथली इनकम मिलती रहेगी। मैंने ये एक लिस्ट क्रिएट की है जहां पर आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कितने की मंथली इनकम मिल जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और उससे आपको इतने की मंथली इनकम जनरेट होगी। रिस्क की बात कर ले तो बहुत ही लो रिस्क होता है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट होता ही नहीं है। तो अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे आप बहुत ही थोड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप MIS स्कीम में एंटर कर सकते हैं। MIS स्कीम को ओपन कराने के क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। MIS स्कीम में अकाउंट खुलवाना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि लगता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आपके पास वो अकाउंट नहीं है, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, आपको उसको फिल करके फोटोकॉपी ऑफ योर ID और रेसिडेंशियल प्रूफ सबमिट करना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे और जितने भी ओरिजिनल्स हैं आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने साथ कैरी करना है। इसके अलावा आपके फॉर्म एप्लीकेशन पे विटनेस के सिग्नेचर्स भी होने चाहिए। आप इनिशियल डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बाद बहुत ही आराम से आपका MIS अकाउंट खुल जाएगा। मान लीजिए आप मैच्योरिटी पीरियड सर्व नहीं कर पाते हैं तो उस केस में पार्शियल विड्रॉल पे या अर्ली विड्रॉल पे आपको कितने की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल से पहले ही विड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपको 0 बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप 1 से 3 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपको 2% ऑफ एंटायर अमाउंट पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आप 3rd से 5th ईयर के बीच में विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% तक की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। टैक्सेशन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे ATC का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा जो TDS कटता है वो भी तभी कटेगा जब आप टैक्सेबल कैटेगरी में जाते हैं। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर आप टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। किनको MIS स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए? वो लोग जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं,
जो कि अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या वो लोग जो रिटायर हुए हैं वो लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या हम इसमें नॉमिनीज ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ अनसर्टेन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, वो अमाउंट जो होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब कुछ कॉमन क्वेरीज होती है सब्सक्राइबर्स की, वो हम एड्रेस करने का कोशिश करते हैं। हाउ इज द इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर शेयर कैलकुलेटेड? जॉइंट अकाउंट के केस में हम क्या 9 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जितने की पर इंडिविजुअल लिमिट है ना, आप उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मेच्योरिटी होने के बाद में अगर आप अमाउंट विड्रॉ नहीं करते हैं, उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप मत विड्रॉ करिए। नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए वहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इज दिस स्कीम सुटेबल फॉर सीनियर सिटीजन? या वेरी मच, ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। क्या होता है कि अगर मेरे को काम की वजह से एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना पड़े, तो उस केस में आप इस अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की कि MIS स्कीम होता क्या है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट लिमिट कितने की होती है यहाँ पर, करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, मैच्योरिटी पीरियड कितने का है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, MIS अकाउंट को ओपन कैसे करवा सकते हैं, क्या हम अर्ली विड्रॉल कर सकते हैं और कितने की पेनल्टी होती है, और किनको MIS स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।